अगर बाबर आजम आईपीएल खेलने जाते हैं तो इनको 5 से 10 करोड़ में तो कोई भी आईपीएल की फ्रेंचाइज बासानी खरीद लेगी। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ का भी इतना ही रेट लगेगा। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के नसीम शाह सबसे महंगे बॉलर बन सकते हैं आईपीएल में। हो सकता है वो 20-25 करोड़ से ज्यादा की मालियत में बेचे जाएं, क्योंकि नसीम शाह के पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए जरूरी होंगी। इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, खूबसूरत है, नई बॉल को बहुत अच्छे तरीके से वो पेश कर लेते हैं। वहां पे बैटर्स को वो काफी तंग करते हैं, तो इसे देख के लगता है कि नसीम शाह पाकिस्तान के आईपीएल में सबसे महंगे बॉलर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स आईपीएल में नहीं जाते। सिर्फ एक सीजन आईपीएल का इन्होंने खेला, उसमें भी जो बेस्ट बॉलिंग करवाई थी आईपीएल में वो पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने करवाई। उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आईपीएल में जाना ममनू हो जाता है। उस वक्त पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स ने कहा, जर्नलिस्ट ने कहा कि आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। आईपीएल अगले 2 साल में नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज आईपीएल दुनिया क्रिकेट की सबसे महंगी, सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, और आज उसका मुकाबला किसी दूसरी क्रिकेट लीग के साथ नहीं है, बल्कि वो दुनिया की जो मल्टी नेशनल फुटबॉल क्लब्स की लीग्स हैं उसके साथ उसका मुकाबला चल रहा है। दुनिया के टॉप 4 लीग्स में आईपीएल का अपना एक नाम दर्ज हो चुका है। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग की बारी आती है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की नेट वैल्यू क्या है, इसमें से कितना खर्चा निकलता है, इसका आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि आईपीएल के एक मैच को बनाने में, एक मैच के होने में तकरीबन $14 मिलियन की लागत आती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे मैचेस, पूरे इवेंट के मैचेस करवाने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है वो 14 मिलियन से ऊपर नहीं होता। आईपीएल का एक मैच काफी महंगा जाता है। उसकी एक स्लॉट 40 से 60 लाख में फरोख्त होती है एडवर्टाइजिंग के लिए, जो 10 सेकंड की स्लॉट होती है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख में उसकी स्लॉट जाती है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और ये जो मैंने आपको 4-5 लाख या 30 लाख बताया, ये 30 या 50 लाख है, ये इंडियन करेंसी है। अगर आप इसको पाकिस्तान में करेंगे तो ये 1.5-2 करोड़ तो बन ही जाएगा। उससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल कहाँ पे है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पे है। इसी चीज को देखते हुए हमने अंदाजा लगाया है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने पे अड़ गया, बीसीसीआई ने ये सोच लिया कि पाकिस्तान को आईसीसी से निकाल देते हैं, तो उस वक्त शायद पाकिस्तानियों को लगा कि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई उन्होंने आईपीएल को कामयाब कर रखा है बगैर पाकिस्तानियों के, तो हो सकता है कि वो आईसीसी इवेंट्स को भी पाकिस्तान के बगैर कामयाब करवा लें। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आईपीएल में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर नहीं होंगे, शाहिद अफरीदी नहीं होंगे, यूनुस खान नहीं होंगे, तो ये कैसे चलेगी, मोहम्मद आमिर नहीं होंगे, तो ये कैसे काम करेगी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स, बॉलर्स के बगैर ही आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बना दिया है। 1-2 साल तो आईसीसी इवेंट्स में लगेगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, पाकिस्तानी टीम नहीं है, तो वो मजा नहीं है। लेकिन उसके बाद सभी ने भूल जाना है और अपने अपने हिसाब से खेलने लग जाना है। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग आईपीएल को देखते हैं, तो इसी तरह आईसीसी इवेंट्स को भी पाकिस्तान में देखने लग जाएंगे। हो सकता है कि जो पहले एडवर्टाइजर 100 करोड़ कमाता होगा, वो अब 50 करोड़ कमा लेगा। इस बार आईपीएल की जो ऑक्शन हुई है वो ना तो इंडिया में हुई है, ना यूएई दुबई में हुई है, बल्कि इस बार सऊदी अरब ने उसको होस्ट किया है, क्योंकि सऊदी अरब आईपीएल का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर्स में उसको एडवर्टाइज भी करता है। सऊदी अरब को आप आईपीएल के मैचेस में अक्सर देखते हैं, जो आईपीएल में सबसे बड़ी लीडिंग एडवर्टाइजर कंपनी है। तो इस बार सऊदी अरब ने कहा और विजिट सऊदी अरब ने कहा कि आप आईपीएल के ऑक्शन सऊदी अरब में करें, क्योंकि सऊदी अरब ठीक 10 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। अगले 15 से 20 साल में फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो ओलंपिक्स को भी होस्ट करने वाला है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट कहाँ पे शिफ्ट होने वाली है। हालांकि आज तक पाकिस्तान इंडिया में से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये दुबई, शारजा में जाके मैचेस करवाते थे, लेकिन अब इनका जो अल्टरनेटिव है वो सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब इनको काफी कम रेट्स पे अपने स्टेडियम्स देगा, स्टेट ऑफ द आर्ट इनको डिजाइन देगा। और मुझे इस बात पे बिल्कुल कोई हैरत नहीं होगी कि अगले 10 साल बाद, यानी कि 2031 के बाद, किसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को या वनडे वर्ल्ड कप को सऊदी अरब अगर होस्ट करता है, तो ये बहुत अजीब बात नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब अनकरीब किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट करने वाला है। और जब सऊदी अरब किसी आईसीसी इवेंट को होस्ट करने की बिड देगा, तो उसमें कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलेगा, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी, चाहे वो बीसीसीआई क्यों ना हो। और प्लान ये किया जा रहा है कि अनकरीब सऊदी अरब अपनी कोई लीग बना रहा है जहां पे इंडियन क्रिकेटर्स को भी खेलने के लिए आना पड़ेगा, या फिर आईपीएल के साथ कोई ज्वाइंट लीग बनाएगा, ग्लोबल लीग टाइप की। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी वहां पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में सऊदी अरब को लेकर कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का फ्रेंड है, पाकिस्तान का दोस्त है। लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, एडवर्टाइजिंग की, तो पाकिस्तान सुपर लीग में सऊदी अरब को एडवर्टाइज नहीं करती, लेकिन आईपीएल में करती है। आईपीएल की ऑक्शन, आईपीएल की जो प्लेयर्स की नीलामी है वो सऊदी अरब में होती है, लेकिन पीएसएल को आईपीएल के मुकाबले में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले में सऊदी अरब ने कोई अहमियत नहीं दी, कोई इसको पूछता नहीं है। आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने अगले 2.5 साल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच रखे हैं। उसके कुल 88 मैच खेले जाएंगे। कहा जा रहा है कि एक मैच का खर्चा तकरीबन $8 मिलियन आएगा इंडियन क्रिकेट टीम के एक मैच का। उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले 2.5 साल की मीडिया राइट्स बेच रखे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुल
60 मैच खेले हैं। इन 60 मैच का कुल मिला के ये 2.5 साल का जो खर्चा निकलता है वो तकरीबन $9 मिलियन निकलता है। कहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम के एक मैच का खर्चा, एक मैच का जो पैसा मिलेगा उन्हें ब्रॉडकास्टर से, वो $8 मिलियन है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरे 2.5 साल में 9 मिलियन कमाना है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है। आईपीएल इनके बगैर भी कामयाब है। हालांकि अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे कहेंगे, स्पेशली इंडिया से, कि बाबर आजम तो आईपीएल में नहीं जा सकता, आपने बाबर आजम को आईपीएल की शर्ट क्यों पहना दी, चेन्नई सुपर किंग की क्यों पहना दी, आपको नहीं लगता कि हम आप उनको अफोर्ड कर लेंगे, उनको लेकर आ जाएंगे। तो भाई, जब कभी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है तो वो यकदम से होती है। 2008-9 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी हो, लेकिन 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पे बायलैटरल सीरीज खेलने गई हुई थी। तो आज भी अगर पाकिस्तान और इंडिया किसी टेबल पे बैठते हैं तो हो सकता है कि 2025 के सीजन के बजाय 26 के सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में हों, जब भी कोई सिचुएशन चेंज होगी। क्योंकि बहरहाल इंडियन फ्रेंचाइजीज में ऐसा तो ज़रूर होगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी लेकर आए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं तो अगर आज उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $6 अरब में बिकते हैं तो हो सकता है वो 6.5 में चल जाए, 7 में चल जाए, क्योंकि उससे फिर ये एक पूरी ग्लोबल लीग बन जाएगी जिसमें पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स शामिल होंगे। अभी उसमें पाकिस्तानी शामिल नहीं होते। अब चैंपियंस ट्रॉफी पे लोग भी मुझे कमेंट में कहेंगे कि आपने पाकिस्तान के हवाले से ये बात की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पूरी दुनिया में पैसा को देखा जाता है। पूरी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में भी आप किसी अपने पर्सनल रिलेशंस को भी देखें तो उसमें पैसा सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। पैसे को सबसे ज़रूरी चीज़ समझा जाता है। तो जब बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को बीसीसीआई पैसा ऑफर करेगा तो पाकिस्तान सुपर लीग को या पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी से निकालने में कितना टाइम लगेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आईपीएल ऑक्शन इस बार काफ़ी बड़ी है, 500 प्लेयर्स की तकरीबन नीलामी होगी और ये हर 3 साल के बाद होती है। इस बार आईपीएल ने कहा था कि सिर्फ 6 प्लेयर्स को ही हर टीम रिटेन कर पाएगी और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी नीलामी होगी। ऋषभ पंत सबसे अमीर खिलाड़ी के तौर पर गए हैं और उनको जाना भी चाहिए था। लखनऊ उत्तर प्रदेश से एसोसिएट किया जाता है और उत्तर प्रदेश में ऋषभ पंत भी पैदा हुए थे, वो उनका वहाँ पे घर भी है। तो लखनऊ सुपर जायंट को लगा कि अगर ऋषभ पंत लखनऊ में होगा तो एक वो जो एक नेटिव वाइब होती है वो होगी और वो लखनऊ सुपर जायंट की फैन फॉलोइंग में काफ़ी इजाफा कर सकती है। और बिल्कुल ठीक है। श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम के साथ पिछली बार आईपीएल खेला कैप्टन के तौर पे और इसको टाइटल जितवाया, लेकिन पैसे को लेके उनके साथ हालत ख़राब होगी क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स उनको इतना पैसा ऑफर नहीं कर रहा था जितना श्रेयस अय्यर को चाहिए था। रिकॉर्ड दूसरे नंबर पे खरीदा जाता है, यानी कि श्रेयस अय्यर के लिए भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं था। हालांकि उनको इंडियन नेशनल टीम में जगह नहीं मिल रही, 1 साल होने वाला है और प्रॉब्लम क्या है, वो फाइनल में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाया था उसकी प्रॉब्लम बन रही है। थैंक यू। कैसे लगी वीडियो लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।